गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सीटेड। एंड आज हम जो है 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें इसका जो सीडीपी का जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। और ये पेपर 2 है जो कि सेट एम है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2024 का ही सीटेट का एग्ज़ाम है, पेपर 2, और जिसका सेट एम है। तो आज हम इसके सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देना मैथ्स एंड साइंस और जो भी डिफरेंट इंग्लिश हिंदी है उस पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है। सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो वाइगॉस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। ठीक है, व्हाट इज द रोल क्या रहता है टीचर का। सो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कराना नो। टू गाइड एंड सपोर्ट द टीचर स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। ठीक है, to allow the students to learn complete independently no, and to give only those tasks that the students can currently do independently। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सो द टीचर का रोल क्या रहता है, टू प्रोवाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब एक टीचर की मदद से, ठीक है, बच्चा जो है अपनी जो करंट जो नीड है उसको मीट कर पा रहा है। ठीक है, जो एमक्यू जैसे बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स बोलते हैं, तो बच्चा जो है उसकी मदद से अपने टास्क को पूरा कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, सो दैट इज नोन एज स्कैफोल्डिंग। तो टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, सो द ऑप्शन इज टू। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडालसेंस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, एडालसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एडालसेंस एक जनरली कंसिडर टू बिगिन विद प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है एंड द प्रोसेस लीड्स टू सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, एडालसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में जो है वो ट्रांजिशन फेज है। ठीक है, इंटेलिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। Children across different cultures ushered in and experience adolescence in a similar manner. That is not right, क्योंकि सबके लिए ना डिफरेंट डेवलपमेंट, जैसे डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट सीक्वेंशियल भी है, ऑर्डर भी है। ठीक है, लेकिन ये सबके साथ एक जैसा ही होगा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेम थिंग जो है एडालेसेंस के साथ भी है। एडालेसेंस क्या होगी, वो होगी बट वो सबके लिए एक जैसी होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट इज नॉट सेम। So, option number 4, that children across different culture usher in and experience adolescence in a similar manner. ठीक है, children across different cultures usher in and experience adolescence in similar manner। ठीक है, so this is not right। ठीक है, so option number 4। now question number 3, Sujata participates eagerly in a dance competition में participate किया है only because she is interested in winning the first prize। ठीक है, वो सिर्फ प्राइज की वजह से उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, अगर उसको इंटरेस्ट है और वो अपनी खुशी के लिए कर रही है, सो दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बट सिर्फ वो प्राइज के लिए कर रही है, रिवॉर्ड्स के लिए कर रही है, सो दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो शी सुजाता इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स टीचर्स शुड। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, एक्नॉलेज्ड डिफरेंसेस एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डिफिसिट। ठीक है, उसे एबनॉर्मल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इनडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लिए। कंसिडर डिफरेंस एज ऑब्वियस फीचर्स ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। ठीक है, और इम्प्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म सर्क्यूलम फॉर ऑल लर्नर्स। तो हमें जो है हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हमें उसे एक नॉर्मल हमें उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए कि दिस इज द फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। ठीक है, हम जो हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो हमारी यूनिटी है, वो हमारी डाइवर्सिटी है, तो इट इज द फीचर ऑफ द ह्यूमन डाइवर्सिटी। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियागेट बिलीव दैट नॉलेज। ठीक है, जीन पियागेट की कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी थी। ठीक है, वो ये कहते थे कि कंस्ट्रक्टेड that knowledge is constructed by the child rather than being passed passively from the environment। ठीक है, तो ये कहते थे कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है rather than being passively passed from the environment। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज। ठीक है, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कैसा होना चाहिए,
डायनेमिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, समेटिव होना चाहिए, नॉर्मेटिव होना चाहिए। तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो असेसमेंट है ना वो डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है, गतिशील होना चाहिए, वो टाइम टू टाइम असेसमेंट चलते रहना चाहिए। सो दैट शुड बी अ डायनेमिक असेसमेंट, ठीक है, नॉट ऑब्जेक्टिव कि उसका कोई मेन ऑब्जेक्टिव है बस वो मीट करना है, नो। सबमिटिव जो एट द एंड ही होना है, जिसमें हम इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। सो हमें हमारा जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसका असेसमेंट जो है वो डायनेमिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर वन। Now, question number seven. Which of the following process is essential in meaning making of the information received from the environment and stored it further in memory? ठीक है, which of the processes, कौन सा इनमें से, इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है एक मीनिंग मेकिंग, ठीक है, इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। हम एनवायरनमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं एंड देन हम उसको माइंड में स्टोर कर लेते हैं। तो अगर हमारा माइंड अटेंशन पोजीशन में रहेगा तभी हम किसी चीज़ को देख पाएंगे, उसका मीनिंग मेकिंग करके उसको फर्दर के लिए स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर वन, अटेंशन। अटेंशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज असेंशियल फॉर मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड स्टोर्ड इट फर्दर इन मेमोरी, ठीक है। सो दैट इज अटेंशन। Now, question number 8. Which of the following is an example of a question that requires students to analyze information? इसमें से जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स को एनालाइज करना पड़े, ठीक है, जहाँ पे हमारे माइंड की जो है कॉग्निटिव, जो हमारी जो माइंड की स्किल है कॉग्निटिव, वो यूज हो, ठीक है। व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नॉवल, क्या प्लॉट है, क्या प्लॉट है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल, थीम क्या है। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म इन टू किल अ मदर। हाउ मीन्स कैसे। अब कैसे यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, हाउ कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे को एनालाइज करना पड़ेगा हाउ में। तो दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री कि हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। हु इज द प्रोटैगोनिस्ट, यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है कि हु कौन था, हु इज द प्रोटैगोनिस्ट, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट हाउ में आपको अपना दिमाग लगाना है, यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन। टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बाइस, ठीक है, टीचर्स को, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्व ग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही ठीक है और दो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। सो ऑप्शन नंबर वन, बोथ assertions एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की राइट। The central argument of Carol Gillian critic of Kohlberg theory of moral development is, अभी मैंने जब कोलबर्ग थ्योरी पे अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें हाइंस का डिलेमा था, उसमें मैंने लिखा था कि कोलबर्ग थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्रिटिक्स थे, ठीक है। कैरल गिगलियन उनकी ही असिस्टेंट थी, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो है बहुत फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से बहुत मेल, जो थ्योरी है वो बहुत मेल बाइज्ड है। सो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल गिगलियन क्रिटिक कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अराउंड ethics of care and the feminist perspectives, ठीक है। Overestimations of children moral abilities, use of experimental design and education implications of the study for school going children। तो ऑप्शन नंबर वन, ethics of care and feminist perspectives है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर वन। Now, question number 11. Learning from real life problems and constant and concrete experience give children multiple pathways for learning and retrieve information। बिल्कुल सही बात है, जितना हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, जितना हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड में हम देखेंगे, उतना ही हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। यार आवाज़ थोड़ी कम कर लोगे। एंड डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, रिलेटिव है, ऑर्डर से सिक्वेंशियल, पर इन दोनों में कोई मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, वहाँ लर्निंग की बात हो रही है और यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है। सो दोनों ही अपनी जगह ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू। Now, question number 12. Dyslexia क्या है? Is a condition which impacts learners' ability to. Dyslexia क्या है? Dyslexia एक neurological disorder है, ठीक है।
Dyslexia is a neurological disorder condition which impacts learners' ability to link sound with symbols. ठीक है, जिसमें बच्चे को साउंड्स में प्रॉब्लम होती है पढ़ने में. ठीक है, वो साउंड को लिंक नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता. ठीक है, सिंबल्स के साथ. So that is dyslexia. So the option number 2, it is a neurological condition that impacts learners' ability to link sounds with symbols. Now, question number 13. A middle school teacher wants to enable meaningful learners by helping students make connection between concept and real life applications. ठीक है, real world application. Which of the following activities would be appropriate pedagogical activities? ठीक है, एक मिडिल स्कूल टीचर है, वो चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं वो समझ पाएँ कि वो एक ऐसा वो कॉन्सेप्ट और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कनेक्शन क्रिएट कर पाए. तो इसमें से कौन सी जो है सबसे अप्रोप्रिएट पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी रहेगी? ठीक है, लेट द स्टूडेंट मेमोराइज, सिर्फ मेमोरी मेमोराइज कर लेना. नो, लेट द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिर्फ वर्कशीट्स को कंप्लीट कर लेना. नो, लेट स्टूडेंट लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कंडीशनिंग. ठीक है, लर्न कर लेना स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के कंडीशन से. ठीक है, नो, स्टूडेंट को क्या करना है? रिसर्च करना है ऑन द करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास. ठीक है, रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे बच्चों का उतना ही कंसेप्ट डेवलप होगा. ठीक है, और वो रियल लाइफ से उसको रिलेट कर पाएंगे. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, स्टूडेंट रिसर्च ऑन करंट issues on small groups and present their findings in the class. Now, question number 14. In which stage Kohlberg moral development do children's reasoning revolve around ethics of law? तो कोलबर्ग की थ्योरीज थी प्री कन्वेंशन. ठीक है, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने 3 प्रिंसिपल से स्टेजेस थी: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल. ठीक है, सो चिल्ड्रंस रीजनिंग अराउंड, चिल्ड्रंस की जो रीजनिंग है वो रिवॉल्व करती रहती है अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ. तो इन कन्वेंशनल में, ठीक है, कन्वेंशनल मोरालिटी. सो द ऑप्शन नंबर 2. Now, question number 15. Which of the following does not exemplify an inclusive classroom? ठीक है, तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम में ये कौन, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है इंक्लूसिव क्लासरूम का? इनकॉर्पोरेटिव डाइवर्स पर्सपेक्टिव, फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, या एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथोस. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथियोस, सिर्फ कंपटीशन की भावना से बच्चों को पढ़ाना या फिर प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहन करना. दिस इज नॉट द फीचर ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम. ठीक है, विविध दृष्टिकोण, इन ऑपरेशन ऑफ डिवर्स पर्सपेक्टिव, फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस and encouraging competitive ethics. So answer is option number 4, which of the following does not exemplify an inclusive classroom. ठीक है, तो encouraging competitive ethos, ठीक है, competition की भावना से नहीं करना है. So that is option number 4. ठीक है, आंसर क्वेश्चन 15 का ऑप्शन नंबर 4. और इसके जो क्वेश्चन नंबर 16 to 30 है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. एंड आई होप इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.